तो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं OWS, जो कि आपका अगला टॉपिक के जरिए है। और आज हम बात करेंगे 30 से लेकर 40 तक OWS पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इसका हिंदी ये है कि मानवीय मामलों पर सितारों के प्रभाव का अध्ययन क्या होता है। ये समझ रहे हैं आप? सवाल सवाल ये बोल रहा है कि अगर कोई भी मानव का मामला होता है, मैटर होता है, ठीक है, तो ऊपर से इन्फ्लुएंस किसका पड़ता है, यानी प्रभाव किसका पड़ता है? सितारों का। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो इसका तो नाम सुने ही होंगे, ज्योतिष बाबा का। ठीक है, उसको हम ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी उसका अध्ययन करते हैं, यानी मानवीय मामलों पर सितारों के प्रभाव का अध्ययन, यानी सितारों का कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, अगर उसका हम स्टडी करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को हम एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसको हम ज्योतिषी बोलते हैं। ठीक है, और इसका आगे है कि स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, यानी जब आप अकेले में रहते हो और जोर जोर से बोलते हो, बहुत ज़्यादा, यानी पागलों के जैसा एकदम बोलते रहते हो, उस चीज़ को बोला जाता है ये सॉलिलॉकी। ठीक है, सॉलिलॉकी बोला जाता है। ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। ठीक है, यानी कि एक अधिकारियों द्वारा अगर सरकार को चलाया जाता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या? ये ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एक ऐसा आदमी, यानी वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, यानी जो अनेक भाषा जानता हो, बहुत ज़्यादा भाषा जानता हो, उस उनको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, लिंग्विस्ट बोलते हैं, यानी भाषाविद उसको बोलते हैं। और अगला है सवाल आपका, सॉरी यार, आंसर तो दिखाई नहीं होगा। आंसर बी है। चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी किसी अन्य द्वारा लिखित मनुष्य का जीवन वृत्तांत। इसका मतलब तो देखिए क्या है। मान लीजिए आपका पूरा जीवन के बारे में कोई और व्यक्ति लिखता हो। ठीक है, वही है कि द लाइफ हिस्ट्री, यानी कि किसी का लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी किसी मैन का लाइफ हिस्ट्री किसी समवन एल्स, यानी किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, अगर आप खुद से लिखते हैं, आपका लाइफ है और खुद से लिखते हैं, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई लिख रहा है, इसलिए बोलेंगे बायोग्राफी। और 36 नंबर में सवाल है कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड को हम अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? या डायरेक्टली है मानव विज्ञान, यानी कि एंट्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल है 37 नंबर, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शंस ऑफ रशियल ग्रुप्स, यानी नस्लीय समूहों का अंतर्राष्ट्रीय विनाश क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं नरसंहार, जीनोसाइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीनोसाइड, नरसंहार बोलते हैं। ठीक है, विनाश, देखिए विनाश है यार, विनाश है और यहाँ पे नरसंहार है। नेक्स्ट आपका है 38 नंबर सवाल, जो कि है वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के कल्याण में रुचि रखता हो। ठीक है, समझ रहे हो बॉस? जो महिलाओं के कल्याण में रुचि रखता हो, उसमें इंटरेस्ट रखता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है फेमिनाइन, उसके बाद है फेमिनिस्ट, उसके बाद है इफेमिनेट, उसके बाद है फ्लेम बोयंट। तो उसको क्या बोलेंगे? बताइए सर। उसको हम बोलते हैं, बी नंबर आंसर है आपका, यानी फेमिनिस्ट बोलते हैं, नारीवादी बोलते हैं। नारीवादी किसको बोलेंगे? जो महिला लोगों को कल्याण के बारे में सोचते हैं कि महिला का कैसे क्या किया जाए, कैसे वो सब विकसित होगी, अगर वो कोई सोचने वाले है तो है फेमिनिस्ट। नेक्स्ट सवाल है आपका, ठीक है, सॉरी, अ सडन रश ऑफ वाइंड, यानी अचानक हवा का झोंका, उसको क्या बोलेंगे? बताइए। अचानक, अ सडन रश ऑफ वाइंड। ठीक है, अचानक हवा का झोंका, बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा गस्ट। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा झोंका। गाना सुने हैं ना विनोद, लाल दुपट्टा। चलिए नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव एक्सेसिव क्रुएल्टी, यानी अत्यधिक क्रूरता से प्रसन्न होने वाला। देखिए क्या है क्रुएल्टी, यानी अत्यधिक क्रूरता से प्रसन्न होने वाला, यानी वो जल्दी क्रूरता से, मतलब बहुत ज़्यादा उसका क्रूर माइंड का है। ठीक है, और वो अगर लास्ट अंततः वो अगर पसंद आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आंसर लगा लिए होंगे। इसका आंसर है सी नंबर, यानी कि उसका क्या होगा? सैडिस्ट बोलते हैं, सैडिस्ट। ये वाला सवाल समझ लीजिएगा।
और अब हम आपका टेस्ट पे बात करते हैं और ये सारा जवाब आपको कमेंट में देना है ABC करके, ठीक है। हम बारी बारी से इसको हम समझाएंगे नहीं। हाँ, एक बात आपको किए हैं कि आपका जो ये क्या बोलते हैं, देखिए टेस्ट है, तो देखते हैं कि कौन लड़का क्या कितना रिजल्ट लाते हैं। टोटल आपको टोटल मार्क्स है, टोटल टीम टोटल मार्क्स है आपका 7 मार्क्स का, और देखते हैं कि इसका कितना नंबर आता है, ठीक है। हाँ भाई, चीटिंग मत करना प्लीज़। तो पहला आपका सवाल है ये, देखते हैं इसका आंसर जवाब कुछ नहीं है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन बताते हैं। पहला है कि अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे। बाकी आपका ऑप्शन में है ऑड बोलेंगे, इपिक बोलेंगे, सनेट बोलेंगे, इलिगी बोलेंगे। तो बताइए आप कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर आपका सवाल है कि अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए हम समझाएंगे नहीं क्योंकि एग्जाम में आपको समझाया नहीं जाएगा, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन आपको देते हैं तो उस समय समझा देते हैं, लेकिन अभी हम समझाएंगे नहीं। तो अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे, एक्सिबिशन बोलेंगे, सेल बोलेंगे, जू बोलेंगे, एक्वारियम बोलेंगे। देखिए अभी तो हम ये भी दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं हिंदी, लेकिन आगे चल के टेस्ट में ये भी नहीं रहेगा आपका। तो इसका जवाब कमेंट में देना है, ठीक है। अगला सवाल है कि वन हु डाइज फॉर अ नोबेल कॉज इज अ, ठीक है। वन हु डाइज, अब देखिए हम समझाने का मन कर रहा है लेकिन समझाएंगे नहीं। वन हु डाइज फॉर अ नोबेल कॉज इज अ, किसके कारण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये मार्टर बोलते हैं, पेट्रोट बोलते हैं, मर्सेनरी बोलते हैं, या फिर रॉबर्ट बोलते हैं। और चौथा 4 नंबर सवाल है कि अ गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास, उसको क्या बोलते हैं। ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, क्या बोलते हैं। जवाब दीजिएगा कमेंट में। और 5 नंबर सवाल है रिटेन मैटर रिटेन बाई हैंड, यानी कि एक ऐसा मैटर जो हाथों के द्वारा लिखा जाता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो जवाब नीचे देना है, ठीक है। और छठा नंबर सवाल देखिए कि स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना किसी प्रिपरेशन के लिए दिया जाता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं। डिबेट बोलते हैं, डिक्लेमेशन बोलेंगे, या फिर एक्सटेम्पोर बोलेंगे, या फिर सिम्पोजियम बोलेंगे। बताइए आप आंसर में क्या होगा। 7 नंबर सवाल है आपका। ओहो, यहाँ पे आंसर में देखिए ABC हो गया है, तो आप लोग डायरेक्टली मतलब जो आंसर होगा आपको देना है। अ फॉल्ट दैट मे एबल फॉरगिवन, एक ऐसा गलती जिसको माफ किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं। बस इतना ही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। थैंक यू।